हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन चीज मैन्युफैक्चर और माइक्रो ऑर्गेनिल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर. सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमें चीज का मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो जो हमारे पे माइक्रोब्स हम यूज कर रहे हैं जिन माइक्रो ऑर्गेनिल्स का, वो बेसिकली किस स्टेप के लिए इन्वॉल्व है, उनका बेसिक पर्पस क्या होता है चीज प्रोडक्शन में, हमें ये बताना है. सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या हमारा कि हमें चीज मैन्युफैक्चरेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, चीज मैन्युफैक्चर हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो चीज का मैन्युफैक्चरेशन हो रहा है, जो उसका प्रोडक्शन करा जा रहा है, वहां पे जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व है वो किस पर्पस से इन्वॉल्व है, उनका बेसिक सा फंक्शन क्या है. सो हम चीज के बारे में बेसिक नॉलेज हम जानते हैं कि चीज अपने आप के अंदर क्या एक प्रोडक्ट है विच इज बेसिकली प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, है ना. यहाँ पे क्या होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और चीज का प्रोडक्शन जो है वो करा जाता है. मगर अगर हम यहाँ पे देखें कि चीज का सोर्स क्या है, चीज का सोर्स भी अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्टीमेटली चीज का सोर्स भी अपने आप में क्या है, मिल्क ही है, दूध ही तो होता है चीज का अल्टीमेट सोर्स. बिकॉज यहाँ पे क्या करा जा रहा है, मिल्क के अंदर ही कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं माइक्रोब्स के थ्रू, जिसकी वजह से उसका जो टेक्सचर है वो चेंज होकर चीज जैसा बन रहा है. तो यहाँ पे करा क्या जाता है कि जो हमारा मिल्क प्रेजेंट होता है, इस मिल्क के अंदर हम सभी जानते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा नॉर्मल लैक्टिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना. तो हमें चीज मिल्क को क्या क्या करवाना है, इसके हमें मिल्क का जो चीज का हमारा मिल्क है उसको हमें करवाना है यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन. व्हाट वी वांट कि यहाँ पे भाई लैक्टिक एसिड बन जाए. लैक्टिक एसिड का अगर यहाँ पे फॉर्मेशन अच्छे से हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो चीज का फॉर्मेशन है वो आराम से हो जाएगा. सो व्हाट वी वांट लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन. तो इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, सिंपल सा हमारे माइक्रोब्स को यूज करना पड़ेगा. ये हो गया तो यहाँ पे चीज हमको मिल जाएगा. सो जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वही हमारे माइक्रोब्स के थ्रू होता है. ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं. जो माइक्रोब्स क्या करते हैं, बेसिकली दे कॉज फर्मेंटेशन. क्या करते हैं, वो फर्मेंटेशन करवाते हैं मिल्क का और मिल्क को कन्वर्ट करवा देते हैं किसके अंदर, चीज के अंदर, उसको कन्वर्ट करवा देते हैं. या फिर आप बोल सकते हैं कि मिल्क जो है हमारा वो कल्चर्ड हो चुका है. ठीक है, कल्चर्ड वर्ड्स भी यहाँ पे यूज करा जाता है कि उसका कन्वर्जन अब यहाँ पे करवा दिया गया. फर्मेंटेशन हो जाता है मिल्क का और वो चीज के अंदर यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो जाता है. फर्मेंटेशन में बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड का यहाँ पे प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज करवा दिया गया है मिल्क के अंदर, उसको खट्टा बना दिया. अगर बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में बोलो कि हमने मिल्क की क्या करवा दिया, उसकी हमने यहाँ पे सारिंग करा दी है, हमने उसको खट्टा बनवा दिया. तो एक तो ये काम करवा दिया कि पहला हमारा पर्पस था कि भाई जो भी माइक्रोब आ रहे हैं क्या करें, वो मिल्क को हमारे सावर करवा दे. ठीक है, सावरिंग करवाना ही इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ खट्टा करवाना तो वो दही बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा. सावरिंग करवाने के साथ साथ हमको उसकी राइपनिंग भी करवानी है. व्हाट वी आल्सो वांट कि भैया ये जो हमारा मिल्क इतना रेडी हुआ है ना, उसकी राइपनिंग भी हो जाए. क्योंकि अगर मिल्क की राइपनिंग नहीं हुई तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हमारा जो है वो कर्ड बन जाएगा, वो चीज तक नहीं बन पाएगा. सो राइपनिंग इंपॉर्टेंट है ताकि चीज का जो टेक्सचर है वो आए. सो इसको हम बोलते हैं कि चीज की मैच्योरेशन करवानी है. क्या करवाना है, चीज की मैच्योरेशन करवाने. आपने सुना भी होगा कि कई सालों पुराने चीज होते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है फ्लेवर के अंदर, बिकॉज उसके अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो ज्यादा पीक पर है अगर न्यूली फॉर्म चीज के अंदर अगर आप देखो. फॉर एग्जाम्पल स्विच चीज या फिर फेटा चीज, इन सब में देखा जाता है. सो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके लिए बेसिकली हम यूज कर रहे हैं किसका, किसी भी माइक्रोब का. इन दो पर्पज से माइक्रोब को यूज करा जाता है. ऑप्शन रीड करते हैं. राइपनिंग ओनली नहीं, सिर्फ राइपन नहीं कराना है. सॉरिंग ओनली नहीं, सिर्फ खट्टा करवा दी तो फिर दही बन जाएगी. डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट टू स्पॉइलेज, नो, ऐसा नहीं करवाना है हमें. बोथ सॉरिंग एंड राइपनिंग प्रोसेस. तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.